हेलो दोस्तों। पानी अपने आप में एक मेडिसिन है। अगर पानी पीने का सही तरीका, सही क्वांटिटी और सही टाइम पता हो तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार पानी को भी कई बीमारियों से बचने का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। और कई एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कहा है कि पानी पीने की सही मात्रा, सही समय और सही तरीका अगर फॉलो किया जाए तो इंसान 100 साल की खुशहाल जिंदगी को बड़े आराम से जी सकता है। आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स और क्लैरिटी इस एक ही वीडियो में मिल सके, इसलिए मैंने इस वीडियो को 5 सेक्शन में बांटा है। जिसमें सबसे पहले है कि पानी हमें कैसे पीना चाहिए। दूसरा है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तीसरा है पानी कब पीना चाहिए। चौथा है कि किस वक्त पानी पीना चाहिए। और पांचवा है कि किस किस बीमारी से बचने के लिए कब और कैसे हमको पानी पीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पानी कैसे पीना चाहिए, यानी कि पानी पीने का सही तरीका। अब देखो, हार्ट, बीपी, वेट लॉस, वेट गेन, इंसोम्निया और ऐसी कई तरह की दिक्कतों से हमें बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ पानी। तो अगर सही तरीका ना पता हो तो कब्ज, गैस, लिवर में बहुत सारी परेशानी, एसिडिटी, आईबीएस, लेजीनेस, किडनी स्टोन, इम्यूनिटी, पिंपल्स, एक्ने, कई तरह की चीज हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि पानी जिस तरह से आपकी बॉडी में जाएगा वो आपकी हेल्थ को डिसाइड करेगा। तो सबसे पहली चीज है जिन पर आपको ध्यान देना है वो है कि पानी तेजी से नहीं पीना चाहिए। जितना तेजी से आप पानी पिएंगे उतना तेजी से बॉडी उसे यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देती है और उसे यूज नहीं कर पाती है। जितना सीप सीप करके पानी पिएंगे उतना उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर पाएगी। तेजी से पानी पीना जो है वो किडनी पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब इसे 4 बीमारियां बहुत जल्दी आ सकती है अगर एक साथ हमने पानी गटका। तो जैसे कि अपेंडिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोसिल और किडनी के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए सिप सिप करके हमें पानी पीना चाहिए। अब सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी हमें गर्म दूध की तरह पीना चाहिए। यानी कि थोड़ी करके हमें दूसरा सिप लेते रहना है। अब पानी को मुंह में 2-3 सेकेंड के लिए घुमा कर पिए ताकि हमारे मुंह की जो लार है, वो सलाइवा है, ये हमारे पानी में मिक्स हो सके। और ये सबसे कम क्वांटिटी में सबसे पावरफुल डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं। इसलिए पानी को बहुत आराम से पीना चाहिए। दूसरा यह है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। कभी भी आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से किडनीज पानी को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाते हैं और जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसमें दिक्कत होगी। तो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और आगे चल के कई बीमारियों का कारण बनते हैं। और खड़े होकर के पानी पीने से वायु दोष, जिसे वात दोष भी कहते हैं, वो बढ़ने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है और अर्थराइटिस तक हो सकता है। तो पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। नेक्स्ट जो है ध्यान देना है वो ये है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी कभी भी पीना नहीं चाहिए। हर कीमत पर इसे अवॉइड करें। हमेशा कोशिश करें कि कांच की बोतल में पानी पिया जाए। बेस्ट है कि स्टील या कॉपर की बोतल में पानी पिया करें। अगर आप चार्ज वाटर पी रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन प्लास्टिक को हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, कई लोगों की आदत होती है कि वो मुंह से हटा करके इस तरीके से पानी पीते हैं। ऐसे मुंह में हवा इंटर हो जाती है विच गिव्स यू ब्लोटिंग और यही हमारे लिए जॉइंट्स पेन का कारण बनती है। तो अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन पर, यानी कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। अब पानी तो ऐसा समझा जाता है कि जब मर्जी हो पी लो, जितना मर्जी हो पी लो, जैसे हो पी लो। पानी ही तो है, पर ऐसा नहीं है। कई लोग बहुत ज्यादा पानी पीने लग जाते हैं। अभी पीछे रिसेंटली एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जितना ज्यादा आप पानी पियोगे
उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे, बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा पानी अगर सेल्स में हमारे भरने लग जाए, तो ये ब्रेन सेल्स में भी भरने लगता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो कितना पानी पीना है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी है, उसके अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा होगा। किसी इंसान का वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है। पानी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और मल, पसीना और यूरिन के थ्रू लगभग लगभग 2 से 3 लीटर पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर सिंपल सा समझिए, आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं या फिजिकल ज़्यादा थकते हैं, तो आपको 4 से 6 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक नॉर्मल अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और नॉर्मली आपको लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, जो कि है कि 8 से 12 ग्लास होते हैं, एक दिन में हो सकता है। अगर आप दिन में फ्रूट या फ्रूट जूस ज़्यादा लेते हैं, तो 2 लीटर पानी भी आपके लिए सफिशिएंट है। पर 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर से कम पानी हमें डिहाइड्रेट कर देता है। इनफैक्ट सर्दियों में भी आपको इतना पानी यानी कि 1.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। थोड़ा गुनगुना पानी यानी कि लुकवार्म करके पिए, लेकिन 1.5 लीटर से कम पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप कम पानी पिएंगे, तो कब्ज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक बार में जितना प्यास हो उतना ही पानी पिए, या फिर 1 ग्लास पानी को घूट-घूट करके पीना चाहिए। अब पानी की जो कमी है, वो हमें कैसा पता चलेगी कि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है? तो इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे यूरिन का कलर। अगर वो डार्कर साइड पर जा रहा है, स्किन हमारे डल हो रही है, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो बिल्कुल साफ है यूरिन, तो इसका मतलब हम ठीक से पानी पी रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि वो है कि किडनी का काम है जो बढ़ जाता है, और ब्लड में जो सोडियम के लेवल्स है वो कम हो सकते हैं। अगर हम 5 लीटर से ज़्यादा पानी पिए, तो ये दिक्कत का कारण, बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। पानी हमको हमेशा दिन के हिसाब से पीना चाहिए, यानी कि दिन की शुरुआत में हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। जैसे जैसे दिन ढलता जाए, वैसे वैसे आपको पानी कम पीना है, यानी वाटर कंजम्पशन दिन के एंड में सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा उठते ही वाटर कंजम्पशन आपको ज़्यादा करना है। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पर, और सबसे ज़रूरी पार्ट पर, यानी कि पानी कब-कब आपको पीना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। पानी साथ में ज़रूर रख लेना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर चोकिंग होती है, या मिर्ची ज़्यादा लग जाती है, या किसी भी इमरजेंसी की हालत में पानी पिया जा सके। तो खाने के बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव फायर हमारी शांत हो जाती है। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिलीज़ होता है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में, और जो बाकी डाइजेस्टिव जूस है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो खाना पचता नहीं है, बल्कि हमारा खाना सड़ता है, और उससे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। बस ध्यान रखना कि जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि अगर किसी को एसिडिटी है, तो उसको सुबह गर्म या गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए, उसको नॉर्मल वाटर ही पीना चाहिए। रात को पानी पी करके नहीं सोना चाहिए, या अचानक से नींद कई बार खुल जाती है, तो उसे एक सिप से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए, और कई बार ये जो पानी है, ये बिना बॉडी को लगे सीधे ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ ये फ़ायदे की जगह हमको नुकसान पहुँचा सकता है। अगर रात को यूरिन करने के लिए नींद खुल जाए, तो ज़्यादा पानी पिया तो आपको दोबारा नींद आने में भी कई बार दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एक सिप पानी पीजिए और सो जाइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वैसे ही किसी भी फ्रूट खाने के बाद आपको 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और कई केसेस में तो लोगों की बॉडी में कफ जमा हो जाता है। अगर फूड के साथ इमीडिएटली पानी पिया जाए, तो कफ बढ़ने लगता है। कुछ भी गर्म खाने के बाद
पानी नहीं पीना चाहिए या गर्म लिक्विड पी करके भी एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गर्म के बाद एकदम से पानी पीते हैं तो ये हमारे दांतों, हमारे मसूड़ों और हमारे पूरी ओरल हेल्थ को खराब कर देता है। हर 1 घंटे के बाद 1 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए या जब प्यास लगे तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। आपको जब भी पसीना आए या आप बाहर से आए हो या जिम से एक्सरसाइज करके आए हो तो एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से हमें प्रॉब्लम होती है और कई तरह की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी देर बैठो, जब आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर मोड में आ जाए तो सिप सिप करके आपको पानी पीना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि पानी हमको कैसे पीना चाहिए। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर या हल्का-हल्का सा गुनगुना या ल्यूक वार्म करके पीना चाहिए या रोज़ाना नॉर्मल टेम्परेचर पर पीना चाहिए। कभी भी ठंडा पानी हमको पीना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठंडा पानी जो है वो हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, ब्लड वेसल को श्रिंक कर देता है, जॉइंट स्पेस को बढ़ा देता है। वेट लॉस ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएगा अगर ठंडा पानी पीते हो तो। ठंडा पानी हमारी बॉडी में खाने को भी सख्त बना देता है, जिससे जो हमारा डाइजेशन है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो भी वीक पड़ जाता है। वहीं जो गुनगुना पानी है वो पीने से डाइजेशन पावर हमारी बढ़ जाती है और पेट भी ठीक से साफ होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। पर अगर हल्का ठंडा पानी पीने का मन करे तो फ्रिज की जगह मटके का पानी या घड़े का पानी पीना चाहिए। जितना हो सके प्लास्टिक की बोतल में पानी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप पानी नहीं जहर पी रहे हो, क्योंकि वो प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और गर्म होने से वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। इसके अंदर पेट्रोलियम कंपाउंड्स है, वो प्लास्टिक में मिलकर के कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्रिएट करते हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट पर। इस बेनिफिट के लिए कैसे और कितना पानी पीना है। पानी कम पीने से जो कि है हाई बीपी की तरफ हमको लेकर जा सकता है और कई तरह की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनके हार्ट इश्यूज क्यों हो रहे हैं। किडनी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, सोडियम लेवल्स पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कम पानी पीने से ब्रेन में एक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं वो रिलीज हो जाता है और जो बॉडी में ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है और सोडियम रिटेंशन को क्रिएट करता है। तो अगर पानी ठीक से न पिया जाए तो ब्रेन ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सिग्नल दे देता है बॉडी को, क्योंकि पानी हमारे ब्लड में जा करके शामिल हो जाता है। और अगली चीज बड़ी ध्यान से सुनो कि अगर आप नहाने से थोड़ा समय पहले और नहाने के अगर आप एक थोड़ा समय के बाद 1 गिलास पानी पीते हो तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का सबसे बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट, अगर आप रात को सोने से पहले हल्का सा 1 या 2 घूंट पानी पी लेते हैं तो ये आपको रात भर हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालेगा। तो सोने से पहले 2 घूंट पानी पीना आपको हार्ट अटैक आने के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा पानी रात को सोने से पहले नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ये हमारे ब्लैडर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और रात को बार-बार यूरिन के लिए भी उठना पड़ेगा, जिससे नींद डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो सुबह गुनगुना पानी ज़रूर पिया करो। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो इसको अवॉइड करो, अदरवाइज सुबह गुनगुना पानी ज़रूर पिया करो और पानी को ही अपना मल्टीविटामिन बनाओ। तो दोस्तों, अगर पानी को सही तरीके से पी लिया जाए, सही समय पर पी लिया जाए तो ये हमारे लिए औषधि बन जाती है या फिर दवाई बन जाती है, हमें स्वस्थ रखता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग फायदा हासिल कर सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।